हमारी सरकारें भी क्या खूब कमाल करती हैं। कभी राज्य के मुखिया इस बात का दावा कर जाते हैं कि जब समुद्र नहीं है तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कहां से लगेगा। तो कभी सरकारी भर्तियों को केवल चुनावी मंच से प्रचारित करने के लिए निकाल दिया जाता है। सरकारी विभाग में किसी एक काम को कराने के लिए नियम और कानून के नाम पर वहां पर बैठे बाबू 20 बार दौड़ाते हैं, और अगर जेब में 50-100 मिल जाए तो सारा नियम कानून ताक पर भी वही बाबू रख देते हैं। कुछ समय पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम को लेकर खूब बवाल मचा था। आपको याद होगा कि कैसे बिहार चुनाव के पहले जब बवाल मचा तो सालों से अटकी परीक्षाओं को लेकर सरकार हरकत में आई थी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार आपके दुख और दर्द को समझ के हरकत में आई थी तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं तो कहूंगा कि आपसे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है। चुनाव के ठीक पहले सरकार की तरफ से रोटी का एक टुकड़ा फेंका जाता है और बिहार का युवा सब कुछ भूलकर उस रोटी के टुकड़े को ही अपनी नियति मान लेता है। सरकार भी बड़े अच्छे से ये बात जानती है कि चुनाव के ठीक पहले सरकारी भर्ती के नाम पर कुछ हजार नौकरियों का ढिढोरा पीट दो और फिर चुनाव जीतकर 5 साल उस नौकरी के बारे में बात भी मत करो। फिर अगली बार जब चुनाव आए तो इसी नौकरी को नए लिफाफे में पैक करके परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दो। इससे ज्यादा हमारे युवा को चाहिए ही क्या। आज का ये वीडियो बनाना जरूरी क्यों था इसे भी जान लीजिए। इसी बिहार के किसी युवा ने जब मैसेज करके कहा कि सर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और हमारे पास इतना भी रुपया नहीं होता कि हम सरकारी फॉर्मों को भी भर पाए, इसके बावजूद हम वादा करते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा हम आपको हर महीने डोनेशन भेजते रहेंगे, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार एसएससी और राज्य सरकार जो सरकारी भर्तियों में उम्र को लेकर खिलवाड़ कर रही है उस पर वीडियो बनाइए। हमें यह बात बखूबी पता है कि हमारे वीडियो बनाने या ना बनाने से ना सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़नी है ना ही किसी सरकारी विभाग को, लेकिन फिर भी हम जो वादा किए हैं कि आपकी हर आवाज को उठाएंगे उसे अपने तरफ से पूरा भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब बात करते हैं असल मुद्दे के बारे में। दरअसल एसएससी की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है जिसमें अभ्यर्थियों की उम्र का निर्धारण 1 जनवरी 2021 के आधार पर किया जा रहा है। जो आधिकारिक नोटिफिकेशन आया है उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 25 तय की गई है। मतलब कि कोई जनरल कैटेगरी का लड़का अगर 1 जनवरी 2021 के दिन 25 साल या 25 साल से नीचे का है तब ही इस फॉर्म को भर सकता है। यह सब मामला 8,415 सिपाही के पद पर होने वाली भर्ती से जुड़ा है। अब समझिए कि अभ्यर्थियों को दिक्कत कहां है और आखिर दिक्कत क्यों है। दरअसल इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2020 के 5वें महीने में ही निकाल दिया गया था। अभी अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में एसएससी अपने बनाए नियम को ही तोड़ रहा है। एसएससी की तरफ से ऐसा नियम तय किया गया था कि अगर भर्ती पिछले छमाही में निकाला जाता है तो उम्र निर्धारण उस साल के 1 जनवरी से किया जाएगा, और अगर भर्ती पहले छमाही के बाद निकाला जाता है तो उम्र का निर्धारण 1 अगस्त के आधार पर किया जाएगा। लेकिन इस भर्ती में इस नियम को एसएससी की तरफ से नहीं माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर नोटिफिकेशन पहले छमाही के भीतर आ गया है तो उम्र निर्धारित 2020 के 1 जनवरी के आधार पर किया जाए, लेकिन एसएससी 1 जनवरी 2021 को उम्र निर्धारित करने का आधार बना रही है। हमने भी जब नोटिफिकेशन में पढ़ा तो लिखा था कि आवेदन पत्र भरने की तिथि 13/11/2020 से शुरू होगा। वही नौकरी के लिए नोटिफिकेशन इस साल के 5वें महीने में ही निकाल दिया गया था। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि जब नौकरी का नोटिफिकेशन 2020 के 5वें महीने में निकाल दिया गया था, जो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है उसे 2020 के ही 11वें महीने में शुरू कर दी गई थी, तो फिर उम्र निर्धारण का आधार 2021 के 1 जनवरी को क्यों बनाया गया है। हम एक बात साफ कर देते हैं कि यह उम्र निर्धारण सिर्फ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों पर नहीं बल्कि हर एक अभ्यर्थियों पर बराबर रूप से लागू होगा। हाँ, जनरल कैटेगरी वाले का अधिकतम उम्र 25 साल है तो वहीं ओबीसी वालों का 27 साल, तो वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का 30 साल। अब यह समझ लीजिए कि आखिर इसको लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा है और हाय तौबा मचना लाजमी भी क्यों है। मान लीजिए कि कोई छात्र पिछले 4 साल से एसएससी का तैयारी कर रहा हो और जब एसएससी का नोटिफिकेशन आए तो उम्र निर्धारण करने की तिथि सीधे 1 साल बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के अनुसार उम्र की तिथि 1 जनवरी 2020 होनी चाहिए, लेकिन एसएससी ने 1 जनवरी 2021 को आधार बनाया है।
आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस 1 साल की उम्र को बढ़ा देने से कितने सारे अभ्यर्थियों के सपने टूट जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम इस एक भर्ती को चुपचाप सहन कर लेते हैं तो फिर अगली बार एसएससी हर भर्ती में कुछ ऐसा कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें कोरोना के कारण इस साल अन्य वर्षों की तरह सरकारी भर्ती में आवेदन करने का मौका ही नहीं मिला। और आप खुद सोचिए कि अब अगर सरकार भर्ती निकाले तो उम्र निर्धारण करने की तिथि सीधे 1 साल बढ़ा दी जाए तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी उम्र 25 के आसपास थी और 1 साल में कोरोना की भेंट चढ़ गई। तो वहीं 1 साल सरकार उम्र निर्धारण में काट दे। वैसे एसएससी को लेकर ये कोई पहला विवाद नहीं है। हमें ये बात अच्छे से पता है कि अभी ये लड़ाई काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी तो उम्र की बात हो रही है, आगे आवेदन पत्र भरने के बाद परीक्षा कराने के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी, तो परीक्षा देने के बाद परिणाम घोषित करवाने के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी, और परिणाम घोषित करवाने के बाद भर्ती ठीक से संपन्न हो जाए इसके लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। खैर, हमने आज भी अपना काम ईमानदारी से किया है और आगे जब जब युवा और छात्रों के लिए आवाज उठाना होगा तब खुलकर सरकार के विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। अब इस वीडियो का अंत हो रहा है और एक बार फिर से सरकार से अपील रहेगा कि उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचे जिनका 1 साल कोरोना खा गया, तो अब जो भर्ती आए उसमें 1 साल सरकार उम्र निर्धारण करने में ही काट देगी, तो उनका क्या होगा। जो 25 साल के हो जाएंगे वो बैठ नहीं पाएंगे, और जब बैठ नहीं पाएंगे तो बेरोजगारी का आलम आपके राज्य में कितना बढ़ेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय लिखकर बताइए कि एसएससी ने जो किया है वो सही है या गलत है। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।